नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज की जो रीडिंग होने वाली है खास करके मिथुन राशि वालों के लिए होने वाली है। और मिथुन राशि वालों को ईश्वर फिर एक बार मौका दे रहे हैं अपने आप को साबित करने का, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मिथुन राशि का जो समय है रुका हुआ है और बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समय रुका होने की वजह से आपके साथ में मनचाहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, कोई जॉब करियर के लिए वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है, तो अपने आप को साबित करने के लिए आप उठ जाइए। ठीक है, तो चले गए। हरे राम। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट कर रहा है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या फिर अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हरे राम हरे राम। तो चली गई मिथुन राशि के लोगों को जेमिनाई, मेरी सबसे फेवरेट राशि मिथुन, क्या कह रहे टैरो कार्ड? ईश्वर आपको एक बार फिर मौका दे रहे हैं अपने आप को साबित करने का। और जो समय का जो चक्र है गाइस वो भी आपके फेवर में घूम रहा है, तो आपको पूरे बेनिफिट उठा लेना चाहिए इस समय का। जो समय अभी ईश्वर दे रहे हैं उसका पूरा समय आपको उठा लेना चाहिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मिथुन राशि के मेरे जो जातक हैं उन्हें किस प्रकार से मैसेजेस देना चाह रहे, संकेत देना चाह रहे, जिससे कि वो अपने जीवन को फिर से एक बार साबित करने में लग जाए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। कार्ड कुछ इस टाइप से निकल कर आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि वालों का एक नया जन्म हो रहा है, न्यू बर्थ हो रहा है। मीन्स मैं ये देख पा रही हूँ कि एक प्रकार से हम उसे पुनर्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, पुनर्वसन हो रहा है आपका, फिर से जीवन का भाग्योदय हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है आपका। और इसलिए आपको थंबनेल के माध्यम से ये बताया गया है कि आपको फिर से एक बार उठ के खड़े होना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो समय है ईश्वर ने मिथुन राशि वालों के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए मिथुन राशि वालों की अगर बात करें तो मिथुन राशि वाले तो बहुत ही स्मार्ट पर्सनालिटी के पर्सन होते हैं, डबल पर्सनालिटी के पर्सन होते हैं। सबसे ज़्यादा साहस, सबसे ज़्यादा पेशेंस, सबसे ज़्यादा धैर्य उन्हीं के अंदर में होता है। और अगर दिमाग की बात करें तो बहुत ही टैलेंटेड, क्योंकि बुध ग्रह की राशि होने की वजह से वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही बुद्धिमान टैलेंटेड है। ठीक है, और इसीलिए वो अपने हर समय को पहचान लेते हैं कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। उनके अंदर में वो शक्ति होती है हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की, भाप लेने की, उनके अंदर में वो सहनशीलता होती है, वो ताकत होती है, क्योंकि ये उन्हें मिथुन राशि वालों के लिए गॉड गिफ्ट है। क्योंकि बुध ग्रह जो होते हैं उनके मालिक होते हैं, उनके राशि के मालिक होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो मालिक होता है वो सबसे ज़्यादा अपने ही बच्चों को सबसे ज़्यादा बुद्धि देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्योंकि जो
अपना खुद का रहेगा वहीं पे वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है गाइस। तो उसी प्रकार से आपके जो मालिक है वो बुध ग्रह है, ठीक है। मिथुन राशि के मालिक बुध ग्रह है, इसीलिए आपको हर मिथुन राशि के जो जातक है उन्हें बहुत ही बुद्धिमान कहा गया है। तो इसलिए ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि अभी जो मौका आपको मिल रहा है, ठीक है, ये जो समय आपको जो मिल रहा है, यह आपके जीवन का एक भाग्य उदय है। आपको फिर से खड़ा होना है, फिर से उठकर अपने आप को साबित करना है। तो ये एक बार आपको फिर से मौका दिया जा रहा है, तो आप अपने आप को साबित कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं कार्ड के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये तो मैं कुछ जनरल मिथुन राशि वालों के लिए मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। हरे राम हरे राम, ठीक है। तो आपका रीबर्थ हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। एक बार फिर से आप अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक आपने जो कुछ भी फेस किया है मिथुन राशि वालों ने, जो कुछ भी आपके जीवन में बहुत कुछ डार्कनेस, बहुत कुछ अंधेरा छाया हुआ था, बहुत कुछ आपके जीवन में ग्रहण लगा हुआ था, जो ग्रहण जो है वो अब छट चुका है आपके जीवन से, और ये सारी जो चीज़ें हैं ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जिस अंधकार को आप फेस कर रहे थे, चाहे वो अंधकार आपके जीवन में हेल्थ वाइज हो सकता है, चाहे वो करियर वाइज हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ रिलेशन वाइज किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन आपने इतना फेस किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे 14 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 23 साल का, कुछ लोगों के लिए 5 साल का, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ 14 साल तो मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 14 साल का एक प्रकार से मैं आप लोगों के जीवन में मैं एक प्रकार से वनवासी देख पा रही हूँ गाइस, क्योंकि 14 की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो 14 साल 15 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। आप ऐसे एनर्जी में बन चुके हो कि वहाँ से निकलना नामुमकिन ही नहीं तो नामुमकिन ही है, ठीक है। नामुमकिन था गाइस, ठीक है, लेकिन आप मिथुन राशि के जातक होने की वजह से आप वहां से अभी निकल चुके हैं, क्योंकि आपने वहां से निकलने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है, ठीक है, अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ऊपर काम किया हुआ है, अपने आप को अंदर से आपने निखारा हुआ है, अंदर से डेवलपमेंट किया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने लर्न की है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इस अंधकार से निकालने के लिए इतना आपने एफर्ट दिया हुआ है, इतना अपने आप को झोंक दिया है, हर चीज़ को पाने के लिए, हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए सब कुछ आपने न्योछावर कर दिया अपने किस्मत को, और या फिर अपने समय को बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने इतना सब कुछ काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ों को आपने त्याग दिया है, छोटी-छोटी खुशियों को आपने त्याग दिया है ना? तो ये सारे कुछ पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, करियर में अच्छा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बहुत कुछ आपने हाथ पैर मारे हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए आप इस जंजीरों से अब बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि देखिए जो हाथ पैर मारेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए, जो भी हाथ पैर मारेगा तो 100% जो इंसान खुद की सहायता करता है उसकी सहायता ईश्वर भी करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं आपके जीवन को देख पा रही हूँ। आपने बहुत ही संघर्ष किया हुआ है, आपने बहुत ही एफर्ट दिया हुआ है और बहुत ही मेहनत किया हुआ है। तो मैं मिथुन राशि के लिए कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए पास्ट में हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का कहीं पर स्थानांतरण हो चुका था, ठीक है। कुछ लोगों का स्थानांतरण हो चुका था, आपने पहले भी अपनी जगह चेंज किया है, प्लेस चेंज किया है, इस प्रकार से आपका स्थानांतरण हो चुका था। और ये जो स्थानांतरण मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में इतना बड़ा ग्रहण लग चुका था, जिस ग्रहण से आपने अपने आप को निकाला है, अपने आप को बचाया है। ये जो ग्रहण मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोग मिलकर आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग आपके जीवन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, ठीक है। चाहे वो मुझे ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें आपके जीवन के ऊपर हो सकती है। तो ये जो ग्रहण था गाइज, आपने इस ग्रहण से अपने आप को निकालने के लिए कुछ लोगों ने हो सकता है, सभी के सभी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों का
प्लेस स्थानांतरण हुआ है, आपने अपनी जगह चेंज किया है, दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ इस स्थानांतरण के बाद में आपके जीवन में कुछ कुछ हद तक आपके साथ में जो चीजें हैं वो ठीक ठाक होने लगी है। और अभी का जो समय जो चल रहा है आपके लिए, ठीक है, अगस्त से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे का जो समय जो आपके लिए चल रहा है गाइस, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो इस अंधकार से डेफिनेटली आप लोग निकल चुके हैं। अगर कुछ लोग नहीं निकले हैं तो आने वाले 4 महीनों के अंदर में आप यहाँ से निकल जाएंगे। मिथुन राशि के जातक कुछ अगर बच्चे अगर कुछ लोगों का कर्मा अगर रह चुका है, कुछ पेंडिंग कर्मा अगर बाकी है आप लोगों का, तो आने वाले 4 महीनों में भी ये आप लोगों के जीवन से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2025 आपके कार्मिक कर्मों को ही रिजॉल्व करने के लिए 2025 आपको दिया गया था, लेकिन 2026 जो है ये आपके लिए बहुत ही क्या बोलना चाहिए, डायमंड टाइमिंग, ठीक है, गोल्डन टाइम, ओके, गोल्डन टाइम है आपके लिए, 2026 गोल्डन टाइम है। तो अभी आप प्रोसेस में है, वहां तक पहुंचिए, आगे बढ़े, अपने कार्य को निरंतर करते रहे, आगे बढ़ते रहिए, एफर्ट देते रहिए। तो इस प्रकार से 2026 आपके लिए गोल्डन टाइम 100% होने वाला है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी तरफ हो सकता है कि आप काफ़ी समय से जो लोग अनमैरिड है, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है गाइस कि उनका जो मंगल है वो उनके ऊपर बहुत भारी है, ठीक है। मंगल जो है वो उनको मंगल कार्य नहीं करने दे रहा है। तो देखिए आपका जो मंगल है वो स्ट्रांग हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, इसीलिए अब आपके जीवन में सब सारे जो कार्य है ये मंगल ही होने वाले हैं, मंगल कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं। तो हो सकता है गाइस कि 2025 के अंदर में कोई शुभ कार्य आपके घर पे हो सकता है, आपकी किसी की शादी हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, या फिर आप अगर शादी के एज में हैं तो आपकी भी शादी हो सकती है। इस प्रकार से आपके घर पे कोई मंगल कार्य होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए, मिथुन राशि के कुछ जातकों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो अगर आप शादी के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसी पर्सनालिटी का पर्सन नज़र आ रहा है गाइस कि ये जो पर्सन है, क्योंकि मंगल का कार्ड आने के कारण ये मुझे आर्मी मैन नज़र आ रहा है, ठीक है, आर्मी मैन नज़र आ रहा है, पुलिस मैन नज़र आ रहा है, इस टाइप से, या फिर फॉरेस्ट में हो सकता है इस टाइप से, या फिर एयरफोर्स में हो सकता है। इस प्रकार से इस पर्सन की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मेल फीमेल आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में कोई पर्सन आ रहा है और आपका जीवन जो है आबाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए गाइस, अब आपका समय आ चुका है कि अपने आप को साबित करने का, अपने आप को दिखाने का 100%। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाले 6 महीने जो है आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। आने वाले 6 महीनों में आपके ऊपर से, अगर मान के चले कि अगर आप अभी आपके ऊपर कर्जे है, ठीक है, लोन है, वो सारी चीजें जो है उधार चल रही है, तो आने वाले 6 महीनों में आपके पास में इतना बैंक बैलेंस तो आ ही जाएगा कि जिसके माध्यम से आप अपने लोन, कर्जे जो भी है वो सब चुका पाएंगे, ठीक है। और 6 साल के बाद में मिथुन राशि वाले, अभी आप जहाँ कहीं पर भी होंगे, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन में होंगे, अभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आने वाले 6 साल के अंदर में गारंटी के साथ में मैं आपको बता रही हूँ गाइस कि आने वाले 6 साल के अंदर में आप इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं कि आप दोनों हाथों से भी जरूरतमंद लोगों के लिए सेवा कर रहे, दान धर्म कर रहे, कुछ भी चैरिटी कर रहे हैं, आप अपने अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आपको जो करना है, हो सकता है कि पशुओं के लिए कोई आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी इच्छा है, ऐसे कार्य, समाज कार्य, ऐसे पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए जो भी कार्य आप अच्छे शुभ कार्य जो करना चाहते हैं वो सब कुछ आपके हाथों से होने वाले हैं। तो इतने आप कैपेबल तो बन रहे हैं आने वाले 5 साल के अंदर में कि धन धान्य से, पैसे रुपयों से मिथुन राशि का जो जीवन है ये 100% भरने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए मिथुन राशि एक ऐसी राशि है कि वो कभी भी हार नहीं मानती है, ठीक है, हार नहीं मानती है। तो इस प्रकार से आपने काफ़ी एफर्ट दिया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने सब कुछ आपने दे दिया है। तो अब ईश्वर का समय है आपको फल देने का, आपको रिजल्ट देने का, क्योंकि ये सारे जो कार्मिक बॉन्ड थे आपके,
ठीक है, लव लाइफ वाइज, करियर वाइज, सारे जो कार्मिक चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही थी वो सब कुछ रिजॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और अब आपका टाइम आ चुका है, आपका समय आ चुका है। ईश्वर अब आपको एक बार फिर मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, अपने जीवन में कुछ करके दिखाने का। ईश्वर देखिए, ये कार्ड निकल कर आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है। ईश्वर आपको ये बता रहे कि बेटा आगे बढ़िए, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए क्योंकि आपके लिए रास्ता एकदम साफ है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जब भी कोई अगर रोड बन रहा है, ठीक है, कोई अगर रोड बन रहा है तो उस रोड को बनने के लिए तो कम से कम 5 साल 7 साल का टाइम पीरियड लगता ही है, ठीक है। लेकिन जब वो रोड बन जाता है तो हम कितनी स्पीड से उस रोड से गाड़ियां चलाते हैं, कितनी स्पीड से जाते हैं, कितना अच्छा लगता है उस रोड से जाने के लिए, ठीक है। सेम उसी प्रकार से गाइस, अब आपके जीवन में जो भी इस रोड में जो भी गड्ढे आ रहे थे, जो भी कंकर आ रहे थे, जो भी कांटे आ रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ये आपके जीवन का जो रोड है एकदम से प्लेन हो चुका है, बहुत ही अच्छा बन चुका है, खूबसूरत बन चुका है। और इसलिए ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आगे बढ़िए। आपके लिए ईश्वर ने बहुत ही अच्छा रास्ता चुना हुआ है, बस आप आगे बढ़िए। जहाँ तक आपको रास्ता नजर आ रहा है वहाँ तक आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। बाकी का जो कार्यभार है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो कार्य है वो ईश्वर का है। आपका कार्य है करना और ईश्वर का काम है आपसे करवा लेना, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और ईश्वर ये भी बता रहे हैं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। आपके रास्ते से कांटे निकाल दिए गए हैं, कंकर निकाल दिए गए, सब कुछ, क्योंकि आपने इतना एफर्ट दिया है कि वो सारे जो कंकर पत्थर जो भी है वो अपने आप उस जगह से हट चुके हैं गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ मिथुन राशि, बहुत ही आप अच्छा कर रहे हैं, करने वाले हैं, और अपने जीवन में एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अब वो ताज पहनाने का जो समय है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स खुद अपने हाथों से आपको ताज पहनाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, सॉर्ड्स के ऊपर एक डायमंड का क्या बोलना चाहिए इसको, एक मुकुट है, ठीक है, मुकुट है ये। तो सेम आप भी ऐसे ही है, आपके सर के ऊपर मुकुट सज रहा है, ईश्वर आपको ये मुकुट दे रहे हैं। मीन्स आप एक राजा बनने के काबिल हो चुके हैं, एक रानी बनने के काबिल आप आ चुके हैं, ठीक है। आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जाएगा। आप किसी ऐसे लेवल पर जा रहे हैं जिस लेवल के लिए आपने बरसों से तपस्या की है, बरसों से आपने एफर्ट दिया हुआ है, बरसों से आपने मेहनत की हुई है। तो ऐसे पोजीशन को आपको लेकर जाना चाहते ईश्वर, ठीक है। तो इसीलिए गाइस देखिए, कोई अगर कुछ करेगा तभी तो उसके लाइफ में हर्डल्स आएंगे ना, तभी तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपने किया है इसलिए आपके जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। अगर नहीं करते तो शायद प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो जो इंसान करेगा उसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपकी भी लाइफ में वैसा ही कुछ हुआ है, आपने आगे बढ़ने के लिए मेहनत किया है, एफर्ट किया है, संघर्ष किया है, सब कुछ आपने किया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आपके जीवन से जुड़ी रही है। लेकिन आपने उन प्रॉब्लम्स को इस प्रकार से हटा दिया है, जैसे कि हम पैर में लगा हुआ कांटा निकाल कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से आपने भी अपने जीवन के जो कांटे हैं उनको निकाल कर फेंक दिया है। और इसीलिए अब ईश्वर का समय आ चुका है कि आपको ब्लेसिंग देने का, आपको प्यार देने का, आपको मुकुट सजाने का, एक राजा की पदवी पर आपको बिठाने का, वो ईश्वर का समय आ चुका है। इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि एक बार फिर आपको उठ के खड़ा होना है, फिर से आपको आगे बढ़ना है, और फिर देखिए क्या होता है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं अभी। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देखिए, टॉक्सिक लोग सब कुछ जा रहे हैं आपके जीवन से। ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये टॉक्सिक लोग हैं जिन लोगों के साथ में आपका पिछले जन्मों का कोई कर्म बंधन जुड़ा हुआ था। हो सकता है कि आपके कोई ऑफिस में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके घर परिवार में ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके लव लाइफ में, रिलेशन में, मैरिज लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक पर्सन को अब आपके जीवन से निकाला जा रहा है, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है आपके जीवन में। इनका जितना काम था इन लोगों ने अपना काम कर चुका है। अब आपका काम है
आपका नाम बनाने का। ठीक है, अब सिर्फ आपका काम है आपका नाम बनाने का, अपनी पहचान को बनाने का। तो अब आपका समय आ रहा है। द टावर की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो द टावर की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपका समय इतनी स्पीड से बदलने वाला है, ऐसा टावर मूवमेंट होने वाला है। सडनली आपके जीवन में भी कुछ लोगों के जीवन में सडनली भी कुछ घटनाएं होने वाली है। जिस प्रकार से ये टावर मूवमेंट कुछ साल पहले आपके जीवन में आया था। ये जो टावर मूवमेंट था एक अंधकार के रूप में आपके जीवन में आया हुआ था, लेकिन अब ये जो टावर मूवमेंट आपके जीवन में आने वाला है ये बहुत बड़ी रोशनी को लेकर आने वाला है। आपका जो जीवन है इसको उजाले में लाने वाला है, इतना चमकाने वाला है आपके जीवन में। ठीक है, तो देखेंगे कि जितना अंधकार में आप लोगों को नजर आ रहे थे, अब उससे कहीं गुना ज्यादा आप उजाले में उन्हें नजर आएंगे। ठीक है, सितारों की तरह शाइन करते हुए उन लोगों को आप नजर आएंगे। इस प्रकार से आपके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट होने जा रहा है और अब आप अपनी पहचान को बनाने वाले हैं, आपकी पहचान बनने वाली है। इस प्रकार से हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मिथुन राशि का तो जवाब नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि का जो समय है बहुत ही शानदार आ रहा है, बहुत ही अब दिखाने का समय आ चुका है गाइस। आपको अपने आप को साबित करने का जो समय है आ चुका है। तो 100% ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ में। देखिए इतना पैसा रुपया आएगा गाइस कि आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि जहाँ कहीं पर भी आप खड़े हो चुके वहां पर सब कुछ आपका है। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, है ना, गोल्ड लूँ या फिर सिल्वर लूँ या फिर डायमंड लूँ, क्या लूँ, आप सब पकड़ के आएंगे, क्योंकि अब समय आपका आ रहा है। तो आपके जीवन में पैसा रुपया प्यार शोहरत इज्जत मान सम्मान सब कुछ ईश्वर अब मिथुन राशि वालों की झोली में भर भर कर देने वाले हैं। इतना सब कुछ अब आपको मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से। तो बहुत ही सुंदर मिथुन राशि की रीडिंग निकल कर आती है। हमेशा ही मिथुन राशि की रीडिंग जो है बहुत सुंदर निकल कर आती है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों की जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।